हरि का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 6। आज का अध्याय शुभ आरंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। आया कार्तिक का महीना तो सारे गांव वाले कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे। तो सास ने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। वह बहू से बोली कि बहू, मैं कार्तिक नहाने गंगा जी जा रही हूँ। तब बहू ने पूछा कि माता जी, कार्तिक नहाने से क्या होता है? तब सास बोली कि कार्तिक नहाने से, कार्तिक में पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, बेटे पोते का सुख मिलता है। तब बहू बोली कि सासू जी, ऐसी बात है तो मैं भी नहा आऊंगी। वह कुम्हार के घर गई और वहां से 33 मिट्टी के कुड़ले ले आई। कुंडे होते हैं जो पुराने जमाने में सब मटका भर के रखते थे, तो उसके नीचे एक बर्तन रखते थे, मिट्टी का, उसे कुंडा कहते थे। अब वह 33 कुंडे ले आई और वे सारे ले जाकर उसने छत पर रख दिए। रोज रात को एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह उठकर नहाती और कहती, सासू नहावे कुंडे हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहती तो गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन सासू जी गंगा जी में नहा रही थीं, तो सासू जी की नथ गंगा जी में गिर गई। घर पर बहू नहा रही थी, कहने लगी, हे गंगा मैया, आप अपनी धारा मेरे कुंडे में ले आओ। उसके बाद बोली, सासू नहावे गंगे, बहू नहावे कुंडे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हर हर गंगे। इतना बोलना था कि गंगा जी की धारा उसके कुंडे में आ गई। वह नहाने लगी तो उसकी सास की नथ उसके हाथों में आ गई। बहू ने नथ देखी तो पहचान ली, सोचने लगी, यह तो नथ मेरी सासू माँ की है। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। सासू जी गंगा जी से वापस आई तो बहू सासू जी का सामान लेने गई। उसने सासू जी की नथ पहन रखी थी। सास की नज़र बहू पर पड़ी तो उसने तो अपनी नथ पहचान ली, सोचने लगी, यह तो मेरी नथ है। बहू से पूछा, यह मेरी नथ तेरे पास कैसे आ गई? तब बहू बोली, सासू जी, आप तो नहाने बैठे थे गंगे में कुंडे, उसके बाद में मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया, जिससे रोज गंगा मैया की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। यह नथ उसी धारा में बहकर आ गई और मुझे मिल गई। अब सास बोली, ठीक है बेटी, मैंने कार्तिक नहाया है, मुझे उसका उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। बहू बोली कि आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मेरे भी 2 ब्राह्मण जिमा देना, क्योंकि मैं भी कार्तिक नहाई हूँ। तब सास बोली, तू कहाँ से कार्तिक नहा ली, कहाँ से गंगा जी नहा ली? तब बहू ने कहा, आओ सासू जी, ऊपर चलो, मैं दिखाती हूँ। अब सास बहू छत पर गईं तो वहाँ देखा 33 कुंडे उल्टे पड़े थे और वे सारे सोने के हो गए थे। तब बहू ने कहा कि मैं रोज रात को एक कुंडा भरकर रखती थी, रोज सुबह सवेरे उठकर नहाती और कुंडे को उल्टा करके रख देती। यह सब देखकर तो सास कहने लगी, बहू, तेरा नसीब तो बड़ा अच्छा है, जो गंगा जी की धारा तेरे कुंडे में आ जाती थी। तेरे कुंडे भी सोने के हो गए। मेरे तो मन में अहंकार था, ऊपरी मन से कार्तिक नहाने गई थी, इसलिए मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुमने श्रद्धा से मन से कार्तिक नहाया, जिससे कार्तिक के देवता राधा दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। अब दोनों सास बहू ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, साड़ी दी, उन्हें पूरी तरह से खुश करके वापस भेजा। हे गंगा मैया, हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सबका कार्तिक स्नान पूरा करना, सबको अपने कार्तिक का पूरा फल देना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जय जय हो गंगा मैया की। अब सुनिए आज का अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं,
जालंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थीं, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते थे उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे, तो जब दैत्यों को जालंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर पर्वत नहीं था। तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जालंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह तुम्हारे मारने से अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जालंधर ने जीत के नगाड़े बजवाए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भागे जाने पर इंद्र की राजधानी ने अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जालंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सभी देवता दैत्य राज जालंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ, कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जालंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगी। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जालंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जालंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जालंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जालंधर की उस गदा को ही काट डाला। इसके बाद तो जालंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जालंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्य, आज तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं हो, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जालंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और दैत्यों, गंधर्व और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए।
निशुंभ को शासन के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा था। यह कथा सुनाकर देव ऋषि नारद जी ने कहा, एक समय भगवान का दर्शन करने और जालंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जालंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा। महाराज कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीत रागी शिवजी के पास स्त्री रतन के रूप में देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसलिए तुम्हारा सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात को सुनकर जालंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देव ऋषि नारद जालंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देव ऋषि की बात को सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोकों के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जालंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंड की माला धारण करने वाले जटा जूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है। क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही सुशोभित होती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दिव्य मान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपयुक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान गुस्से से तन गईं। तब उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। वह उत्पन्न होते ही भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विशालकाय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से
तुम संसार में कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे। और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर शिव जी के द्वारा आकाश में फेंका गया बर्बर देश में जाकर राहु गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी उनके अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दे दी। समाचार पाते ही शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाली इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में ही विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना तेज शिव जी को दे दिया। फिर शिव जी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक व्रज बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवता गण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्ति मुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपा कायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूत आदि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब शिव जी ने कंद्र के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोक हो गई। तब शिवगण गणेश दैत्य सेना को पूरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देवसेना पर प्रत्यागमन कर दिया। जब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कीर्ति मुख का ही एक नाम वीरभद्र भी है। तब जालंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर वाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और उन्होंने तब तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिव जी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जालंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा।
शिव जी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जालंधर अचेत हो गया। अब जब जालंधर ने देखा कि शिव जी तो अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगीं। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जालंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामा आतुर हो गया। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वह वहां से अंतर ध्यान हो गईं। तब निराश जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जालंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जालंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जालंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दृष्ट वृंदा के पति वृत्य धर्म के कारण मर ही नहीं रहा, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाना यह घोर पाप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी सी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जालंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सुख संपत्ति दाता, भवसावर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी महारानी पाप तिमिर नसवानी, हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी, तू विराजत द्वारिका में लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी पवित्र करे तन मन, सिर हरि नाम जपे जो तुलसी कटे पाप तक्षण। हरि तुलसी तब महिमा वेद पुराण बखानी, जो नित पूजे तुलसी दरिद्रता दूर श्याम। तू जन्मी नर देह रूप हरि इच्छा बल पाई, शालिग्राम की संगनी भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को शंख चूर्ण वध कारण, तब हरि बोले प्रेम वश तू होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहासन हरि हृदय संभावन, हरि तुलसी पूजन बिना न होए हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे भक्ति श्रद्धा भावन, हरि प्रसन्न हो जावे। मिटे मन संतापा तू अमृत तुल्य सुगंधा, हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माता हरि गले विराजंदा, हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे। जो हरि ठोर वह पावे, मोक्ष महान हरि होए कृपाधार। तू करुणा सागर माता कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे न रहे जग माही हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी, हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम, रवि शशि तारा ने गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा बैकुंठ बाग की पत्ती, हरि हृदय की तू अधिशा भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती संकट हरण कराती, हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे हरि नाम सुमरिन ले आवे। उसको हर संकट मिट जावे लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी पवित्र करे संसारी। भक्तन तेरे दर्शन पावे कटे भव साकर भारी। जो तुलसी जी की पूजा करे
नित्य आनंद पाए। वह पावे अखंड सुख हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग। हरि पूजा अधूरी रहे तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित करे प्रेम भक्ति। हरि कृपा तब घर वसे मिटे कलह अनक्ति। विष्णु चालीसा एक प्राण एक प्रेम स्वरूप। हरि बिना तुलसी ने चले तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे हरि नाम नित उचारे। मुक्ति द्वार तब खुले भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो कोई गावे कथा जो कोई गावे। तब नाम गुण गावे उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव। उसका कुल पवित्र रहे मिट पापों का प्रभाव। जो भक्ति तुलसी चालीसा भव तुलसी चालीसा गावे उसका जीवन सफल हो जावे। हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत। हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमरिन नाम। जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया। भक्तन के दुख हारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा तुम सम नाही। त्रिभुवन रहिमा जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिनु हरि न करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे। जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा। जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। सालीग्राम संग तुम प्यारी हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देही। सो बैकुंठ धाम को जाई बसे ही। धूप दीप नेवद चढ़ाई हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई। सो भव सागर तरे निशोई। जय जय तुलसी माता सकल शुभाकर सुखोदर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को और परिवारजनों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।